हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तर के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर अभ्यास के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अभ्यास के अंदर कौन कौन से प्रश्न दे रखे हैं वो तो आपके बुक में अवेलेबल ही है। उन सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मेंशन कर दिया है। उसको मैं एक बार समझा दूंगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां से कॉपी करके सिर्फ आंसर लिख लेते हो तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए, समझने के बाद उसे कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद फिर उसे याद कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न हमें यहां पर दे रखा है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक तंतु वो तंतु होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, चाहे वो पौधों से हो चाहे वो जीव जंतुओं से। और संश्लेषित तंतु वो तंतु होते हैं जो हम कंपनी में, फैक्ट्री में बनाते हैं, विभिन्न ऑर्गेनिक यानी कि आप कह सकते हो जीवित या फिर निर्जीव चीजों की मदद से। जैसे कि आपको यहां पर दे रखा है नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, पटसन। इनमें से बहुत सारे आपके प्राकृतिक हैं और बहुत सारे जो हैं वो आपके संश्लेषित हैं। ढूंढना है हमें। तो नायलॉन जो है वो बनाया जाता है संश्लेषित वस्तुओं की मदद से। नायलॉन बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसे बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो हम इसे क्या कहेंगे? संश्लेषित तंतु। वहीं पर ऊन जानवरों के बालों से प्राप्त होता है, भेड़ से, बकरी से, याक से। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे प्राकृतिक। रुई हमने पढ़ा था कपास के फलों से प्राप्त किया जाता है, तो वो हो गया प्राकृतिक। रेशम, ये रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीट प्राकृतिक हैं, तो ये भी हो गया प्राकृतिक। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर पॉली और एस्टर दोनों, यानी कि आप नाम समझ सकते हो पॉली और एस्टर। एस्टर जो है वो एक सिंथेटिक पदार्थ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ये भी सिंथेटिक पॉलीमर से बना हुआ है, सिंथेटिक तंतु है ये। उसके बाद है पटसन। पटसन जो है वो प्राकृतिक है। पटसन से हमें जूट मिलता है। जब पटसन की लकड़ियों को या उनके तनों को पानी में डुबोकर फुला लिया जाता है और उसके बीच में से रेशे को खींचा जाता है, तो हमें मिलता है बच्चों क्या? प्राकृतिक तंतु, यानी कि हमारा पटसन से प्राप्त होता है जूट। अब हम बात करेंगे हमारे प्रश्न संख्या 2 के बारे में, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य का हमें उल्लेख करना है। तंतुओं से धागा बनता है, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो आप इस पे टिक कर लेंगे, अगर गलत है तो क्रॉस। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि तंतुओं से धागा बनता है, ये बात सत्य है। उसके बाद कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जूट को प्राप्त करने के लिए पटसन नामक पौधे लगाए जाते हैं, उनके तनों से जूट निकाला जाता है। रुई से बिनौले को हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। इसकी 2 विधियां हैं, जो हमने पढ़ा था, पारंपरिक और जो मशीनी युग में चल रहा है मशीनों की मदद से। उसके बाद तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही बात है, और उस टुकड़े को फिर हम जोड़कर नए वस्त्र बना लेते हैं। रेशम तंतु किसी पादप से तने यानी पादप के तने से प्राप्त होता है, जबकि ये गलत है। रेशम के तंतु बच्चों हमें कीट से प्राप्त होता है, रेशम के कीटों से, जिनको सहतूत के पेड़ों पर आप कह सकते हो पाला पोसा जाता है या फिर उनको वहां पर जीने के लिए छोड़ा जाता है। और जब वो ऐसे रेशे तैयार करते हैं तो फिर उनके रेशों को निकालकर रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम के कीड़े को पाला भी जाता है बेटा, और उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। उसके बाद है बेटा पॉलिस्टर, एक प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल सत्य बात नहीं है ये, क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो हम तैयार करते हैं। मैंने बताया था आपको पॉली और एस्टर। तो इस प्रकार से आप देखिए, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य है, पांचवा सत्य है, छठा असत्य है और सातवां भी आपका असत्य है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। आपको 2 पादप तंतुओं से प्राप्त, जो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं, उनके नाम लिखने, जहां जहां से आपको पादप तंतु मिलते हैं। तो एक है कपास, यहां पर कपास लिख लेंगे, और दूसरे में लिख लेंगे बेटा पटसन। वहीं पर ख भाग में कह रहा है डैश और डैश जानतव तंतु है, यानी जंतुओं से प्राप्त तंतुओं के आपको यहां पर नाम लिखने हैं। तो आप लिख देंगे बेटा ऊन और रेशम।
ऊन बेटा आपको जानवरों से मिल जाता है और रेशम कीटों से। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो आप लिखेंगे रुई कपास के पौधों के फलों से प्राप्त होता है और जूट पादप के तनों से प्राप्त होता है, यानी कि पटसन के तनों से प्राप्त होता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। यानी नारियल के आपने देखे होंगे फल होते हैं, उनके ऊपर बेटा छाल निकल कर आती है, जिनको सुखाया जाता है, उनको जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उनसे रस्सियां भी बनाई जाती हैं, उनसे कारपेट बनाए जाते हैं बेटा, पैर साफ करने वाले बनाए जाते हैं और खटोले में भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है क्या कि नारियल की रस्सी बनती है, नारियल का पैदान बनता है। आपको और भी 2-4 चीजें पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 2 ही लिखें। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपका 3 नंबर में पूछा जाता है और इसमें बोल रहा है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है कि तंतुओं से धागा कैसे बनता है। रेशों से धागा या तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। तो यहाँ पर पहले बेटा आपको कताई की परिभाषा को लिखना है कि कताई क्या होता है और उसके बाद फिर आगे हमें बताना है कि कताई की कितनी विधियां हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे खींचकर ऐंठे जाते हैं और बेटा फिर ऐसे रेशों को आपस में लपेटा जाता है और फिर धागा बन जाता है, जिसे हम कताई कहते हैं। इसके लिए हाथ की एक सरल युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं हस्त तकुआ, जिसका उपयोग करते हैं, जिसे हम तकली भी कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्तियां हैं चरखा। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ेगी बेटा तो जरूरतें बढ़ेंगी और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें बेटा मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्न उत्तरों को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे और मस्त नंबर लेंगे। अगले वीडियो में मैं कुछ अलग से प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके अभ्यास के प्रश्नों के अलावा। आप लोग सिर्फ अपने अभ्यास के प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं और सोचते हैं कि भैया मैं तैयार हूं एग्जाम के लिए, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।